नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अगर गांवों में कोरोना बेकाबू हुआ तो परिणाम कितने खौफनाक होंगे, इसकी कल्पना आप और हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत हमारे देश के कई हिस्सों से आ रही तस्वीरें गवाह हैं। महामारी के बीच देश की बहुत बड़ी आबादी पर खतरा है जो गांवों में रहती है और जो लगभग बेइलाज है। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे देश के बड़े राज्यों के गांवों की स्थिति कैसी है। तो आइए सबसे पहले राजस्थान के स्यालू गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जो मौजूदा कोरोना संकट की जीती जागती एक तस्वीर है। कोरोना महामारी और गांव की बदहाली, ग्रामीण भारत में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। यहाँ के घर घर की कहानी किस दुख भरी दास्तां आपको बयां कर रही है। यहाँ पे 95 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। आइए चलिए देखते हैं फिर आखिर कैसे गांव वाले इस महामारी से जूझ रहे हैं। राजधानी जयपुर से 215 किलोमीटर दूर ये झुंझुनू जिले का स्यालू कला गांव है। यहाँ खौफ पैदा करने वाला सन्नाटा पसरा है। गलियां सूनी है, दरवाजे बंद है। कभी कभार कोई खिड़की या छत से झांकता भी है तो उसकी आंखों में डर नजर आता है। दरअसल स्यालू गांव के लोग इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वजह है कोरोना। स्यालू कला गांव में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक साथ लगभग 95 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए। सुरेंद्र यहाँ पे है जो खुद भी पॉजिटिव है और वो बताएंगे कि ऐसा कहर क्यों बरपा इस गांव में। एक साथ ही 157 केसेस जो हैं वो सैंपल लिए गए, उसके बाद में 95 केस जो हैं वो पॉजिटिव निकले। तो ये जो रीजन रहा है उसका हमारे 25 अप्रैल की 3 शादियां थी गांव में, तो उसके बाद से हमारे मतलब कोई पॉजिटिव केस निकला है तो यहाँ कोरोना का प्रभाव पड़ा। एक दिन में 95 लोग पॉजिटिव। कोरोना न केवल गांव में आ चुका था बल्कि एक साथ इतने लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था। मगर इस गांव को वायरस ने अपने शिकंजे में आखिर लिया तो कैसे? दरअसल 25 अप्रैल को गांव में 3 शादियां थी। वैसे तो गहलोत सरकार ने शादी ब्याह को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी थी, लेकिन 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी। यहाँ तक कि नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा था। लेकिन पाबंदियों से पहले यहाँ हुई शादियों की वजह से नुकसान हो चुका था। क्या वजह हुई कि झटके में ही यहाँ पे कोरोना का बिल्कुल कहर टूट पड़ा? हमारे गांव में एक साथ ही 157 केसेस जो हैं वो सैंपल लिए गए, उसके बाद में 95 केस जो हैं वो पॉजिटिव निकले। तो ये जो रीजन रहा है उसका हमारे 25 अप्रैल की 3 शादियां थी गांव में, तो उसके बाद से हमारे मतलब कोई पॉजिटिव केस निकला है तो यहाँ कोरोना का प्रभाव पड़ा। पहले लोग कोरोना को, कोई भी लोग आपस में मानते नहीं थे कि कोरोना को है चीज, ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से लोग डेथ हो रही हैं वगैरह, कुछ भी यहाँ नहीं था। लोग बाग ऐसे ही घूमते थे, दुकानें थी, गांव का जो चौक है उसके अंदर लोग बाग बैठते रहते थे। लेकिन फिर उसके बाद सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग में पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आने के बाद लोग एकदम से घबरा गए। जब लोग शादियों के बाद खुशियां मना रहे थे तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन कितने भयावह होंगे। कुछ ही दिनों बाद दुल्हन के पिता पप्पू सिंह की सांस थम गई। दरअसल मार्च, अप्रैल, मई का महीना ऐसा होता है जब राजस्थान में शादी के मुहूर्त होते हैं और शादियों की एक तरह से झड़ी लग जाती है। इस गांव में भी खुशियों की शहनाई बजी, लगातार धड़ाधड़ शादियां हुई, पर किसी को क्या पता था कि उसके बाद यहाँ पे अर्थियां उठने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ऐसे ही घर की चौखट पर हम खड़े हैं और जिन्होंने ये जो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया। वो दुल्हन जिसकी 25 तारीख को डोली उठी थी, उसके बाद 7 मई को उसके पिता की यहाँ से अर्थी उठी है। बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आप लोग पर टूटा। भैया कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी। मुश्किल तो है, भाई गया है, मुश्किल तो है।
बच्चे हैं अभी 3 लड़के हैं, उसका 1 लड़का है। 2 लड़की की शादी कर दी, 1 लड़की अभी कुंवारी है। कमोबेश यही हाल इस गांव के कई घरों का है, जिसकी डोर कब टूट जाए इसका डर सभी को सता रहा है। हम आगे बढ़े तो बेचैन विमला दरवाजे से झांकती नजर आई। 25 अप्रैल को ही विमला की बेटे की शादी हुई थी। अब उसका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है और जैसे जिंदगी थम सी गई है। बंद तो कर गया, कोई आया शादी हुई, फिर यहाँ पे गांव में मौतें हो गई, बहुत लोग पॉजिटिव आए। तो आप कितने लोग आए थे? खूब भीड़ बुलाई थी आपको? नहीं, मैं तो आई गाड़ी में मैडम खगी गया ज्यादा भी पण मान लो सब कराया, सबने माना मान लो कोरोना में कटे। सरकार की गाइडलाइन आई जो कि लगभग मई में आई, 10 मई के आसपास, कि आप 11 से ज्यादा लोगों को शादी में शामिल नहीं कर सकते। पर उससे पहले ही शादी का मौसम जो है आधे से ज्यादा बीत गया था और जाहिर है कि वो एक ट्रिगर पॉइंट था कोरोना के फैलने का। बिना राशन के गांव में कैद कर दिए जाने को लेकर यहाँ की महिलाएं परेशान हैं। हाँ, वो तो रहता ही है ना भाई, जो छोटे बच्चे हैं घर के मायने हैं तो उनको भी बता गए तो डर तो लगता ही है ना, बड़ों का छोटों को सबको ही है। तो बच्चे तो अलग कैसे रहेंगे? बच्चों को बोला अलग रहने। हाँ, अलग रहने के लिए बोल के गया, लेकिन हम बच्चों, अभी छोटे बच्चे तो अलग कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। डर तो लगता है, क्या पता हमारे बच्चे को नहीं हो जाएगा, डर तो लगता है ना सबको। और अभी ऐसे डर भी तो बढ़ा हुआ है ना सब गाँव में, कोई हमारे से डरते कोई आते नहीं है इधर। सही बात है ये भी कि हम कोरोना में तो दूसरा कैसे आएंगे? अब लगता है कि अपने भी हो जाएंगे तो परिवार भी कैसे आएगा बात वाले। अब इधर मौत हुई तो हम लोग परिवार में हमारे में है, लेकिन हम 2 मिनट जाने के लिए भी हम लोग को नहीं हुआ। अभी उसको भी लगा है कि अपने परिवार की होके अपने घर पे नहीं आए, लेकिन हम नहीं जा पाए, हम नहीं गए। जो भी है वो घर में ही बैठे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब ये घट गया है, आपको लगता है कि तबीयत आपकी खराब है या कैसी है? नहीं है, कुछ नहीं है, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन कैसे आ रहे हैं हम पता नहीं। बच्चे लोग परेशान है, बच्चे बहुत परेशान है। खाने पीने के लिए हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, सभी रोते हैं। अंदर दुकान में जाएंगे तो सभी लोग बोलते हैं इनमें पॉजिटिव है, ये सब डरते हैं देने के लिए। न खाना है न ही इलाज का इंतजाम। डॉक्टरों की टीम जांच कर चली गई, वहीं गांव के इकलौते स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका है। उसी टाइम से बंद है, उसी टाइम बंद है, कोई एक दिन खोले नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं खोला। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है चिड़ावा सुलू में, अपने गांव में है, इसे इंजेक्शन लगाना पड़ता तो इस चिड़ावा जाना पड़ता है, सुलू जाना पड़ता है इंजेक्शन के लिए भी। ऐसी हालत है, जबकि यहाँ पर रहना चाहिए था उसको, नर्स को। हमारी तो ये है कि जब भी इंजेक्शन छोटा सा लगाना पड़ता है, चिड़ावा सुलू जाना पड़ता है। रात को बीमार हो जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं कि 12 बजे किसी की गाड़ी होती है, नहीं होती है, फिर भी दुख पाते हैं लोग बाग, किसी गाड़ी मंगाते हैं। उस दिन बाद तो बहुत हो जाता है भयंकर मामला, पर यहाँ पर सुविधा है फिर भी नहीं। पूरे देश में जब कोरोना का कहर जारी है, तब गांवों को इस खतरे से बचाने की बातें हो रही हैं, लेकिन दावों और हकीकत की पोल राजस्थान का सियालू कला गांव खोल रहा है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान से आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 1/3 गांवों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। इनमें से कई गांवों में इलाज के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने 74,000 निगरानी समितियां बनाई हैं। टेस्टिंग मेडिकल किट बांटने का काम भी गांव में शुरू कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो उस हिसाब से मदद पहुंच रही है, न ही वैक्सीनेशन को लोगों को लेकर लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है। यूपी के हर तीसरे गांव में कोरोना संक्रमण, 2/3 गांव को बचाने की बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर आए ताजा आंकड़े उम्मीद जगाने वाले हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब पंचायत चुनावों के बाद राज्य में संक्रमण तेजी से बढ़ा और शवों के सही ढंग से दाह संस्कार तक न हो पाने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। आज प्रदेश में कुल 6,725 मामले सामने आए।
कल की तुलना में 600 केस कम। 13,590 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लेकिन सरकार के सामने गांव को कोरोना से बचाना और वहां बीमार हो रहे लोगों के इलाज को लेकर एक बड़ी चुनौती है। यूपी के श्रावस्ती जिले के दुर्गापुर केपी गांव को ही ले लीजिए। 5,000 की आबादी वाले इस गांव में 2 सप्ताह में 8 लोगों की जान चली गई। कई लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। आज तक की टीम के जाने की भनक मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और दवाइयां बांटी। ऐसे तौर तरीकों से यूपी को 2/3 गांव के लोगों को कोरोना से बचाना मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 90,000 गांव हैं। इनमें से अब तक 62,000 गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ 28,000 गांव में सीमित संख्या में लोग संक्रमित हैं। टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के जो पिछले 1 सप्ताह में टेस्टिंग का कार्य किया है, RRTs के द्वारा जो किया गया, उसमें 89,512 गांवों में से मात्र 28,742 गांवों में संक्रमण के केसेस मिले हैं, अर्थात 68% ग्राम अभी भी संक्रमण से बचे हुए हैं। बाकी गांव तक संक्रमण न पहुंचे, इसके लिए यूपी सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की नीति के साथ जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दे रही है। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां बनाई गई हैं ताकि वो गांव में जाकर संक्रमितों की पहचान करें। इन सरकारी घोषणा और जमीनी हकीकत को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर उनकी जान ले रहा है। लोग जैसे तैसे उनका दाह संस्कार करने को मजबूर हैं। ऐसे उजड़े, गरीब व बेसहारा परिवारों की हर प्रकार की मदद के लिए सरकार को तुरंत घोषणाओं के आगे बढ़कर सक्रिय होना चाहिए। वहीं सरकार के मुताबिक गांव में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। पिछले 3 दिनों में 20 लाख मेडिकल किट बांटे गए हैं। राज्य सरकार ने पिछले 24 घंटे में 2.99 लाख सैंपल टेस्ट किए हैं। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक बड़ी मुश्किल गांव में वैक्सीनेशन को लेकर भी आ रही है। टीकाकरण के बीच 18 से 44 वर्ष की आयु के जहां लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के वो जगह जगह पहुंच रहे, तो वहीं दूसरी तरफ 45 से ज्यादा वर्ष की आयु का जो टीकाकरण हो रहा है, उसमें समय की जो अवधि है दूसरे डोज की वो बढ़ाने से अब उतना भीड़ नहीं दिखाई दे रहा मौजूद। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।